अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर ग्रामर वाला टीचर और आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। गाइस, हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि कैसे इंग्लिश को फ्लुएंटली बोला जाए, उसी एक्सेंट में बोला जाए, उसी प्रोनंसिएशन के साथ बोला जाए जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं। तो हम इंग्लिश उस तरह क्यों नहीं बोल पाते, हमारा आज का टॉपिक ये है, और हम कैसे उन्हीं की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश बोलना कोई इंटेलिजेंट, कूल या सासी लगने का यार्डस्टिक नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड नहीं है कि आप ऐसे ही बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो ही आप बहुत इंटेलिजेंट, कूल लगेंगे। नहीं, आपका फ़ख्र, आपका प्राइड, आपकी अपनी मदर टंग, आपकी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, then why I'm saying it? First of all, fluency in English is matter of if someone is taking IELTS test, TOEFL test, he wants to go abroad to study, or he is an employee of a multinational firm where his clients are foreigners. He has to deal with English language clients. In this case, he has to be fluent in English language. यानी अगर आप आईएलटीएस और टॉफल का टेस्ट दे रहे हैं, आपने बाहर कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, आपने यूके जाना है, आपने यूएसए जाना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके आप अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। यू जस्ट कैन नॉट कम्युनिकेट विद फॉरेनर्स इन योर ओन लैंग्वेज, यू हैव टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन उन्हीं की लैंग्वेज में होगी, आपका मोड ऑफ एजुकेशन उन्हीं की लैंग्वेज में होगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश पे फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल होना चाहिए। अगर आपका प्रोनंसिएशन, आपका एक्सेंट उन जैसा नहीं है, तो हो सकता है आपकी बहुत सी बातें वो ना समझ पाएँ। तो अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां आपके क्लाइंट्स फॉरेनर्स हैं, जहां आपको रोज़ाना इंग्लिश स्पीकर से डील करना हो, तो भी आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, वाई वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव स्पीकर्स? हम नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हैं? इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी रिफ्रेज कर सकता हूँ, वाई कैन नॉट द फॉरेनर्स स्पीक आवर लैंग्वेज लाइक अस? कि फॉरेनर्स भी तो हमारी तरह हमारी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। तो ये सवाल दोनों ही तरह से किया जा सकता है। आंसर इज़ सिंपल, वी जस्ट डोंट ट्राई। हम कोशिश ही नहीं करते हैं, हम डरते हैं, हमसे गलतियां होंगी, हमें शर्म आएगी, हमें लोग क्या कहेंगे। वी जस्ट डोंट ट्राई। डू यू रिमेंबर हाउ डिड यू एक्वायर योर मदर टंग? क्या आपने कभी गौर किया, आपने अपनी मदर टंग, अपनी जो लैंग्वेज है जो आपके घर में बोली जाती है, वो आपने कैसे एक्वायर की थी? डिड यू गो टू एनी अकेडमी? डिड यू अटेंड एनी स्पोकन लैंग्वेज कोर्सेज? क्या आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की थी, कोई स्पोकन लैंग्वेज कोर्सेज किए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। यू वर पार्ट ऑफ दैट इन्वायरमेंट। आप उस इन्वायरमेंट का हिस्सा थे जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती थी। आपने उन्हीं को सुना जो आपके इर्द गिर्द सबको वो सब वही लैंग्वेज बोल रहे थे, तो आपने उन्हीं को सुना, आपके जहन में वही लैंग्वेज बैठती गई। तो इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट कोर्सेज, डिग्री से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि इन्वायरमेंट, everybody around you was a fluent speaker, you heard it, listened it, imitated it, आपने उसे सुना, आपने उसी तरह बोलना शुरू किया। You did mistakes, you pronounced many words wrong, but you didn't give up. आपने गिव अप नहीं किया, बिकॉज देयर वॉज नो अदर ऑप्शंस फॉर यू। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, आप छोटे से थे, आप कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे। आपने उन्हीं को सुना, उन्हीं को दोहराया, आपसे गलतियां हुई, अप्लाइड ट्रायल एंड एरर मेथड,
آپ نے ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کو اپلائی کیا. اٹ واز یور سول آپشن. سو ایک اور بات سنیں، کیا آپ کبھی اس بات پہ حیران ہوئے کہ یور فرینڈ ہو از اسٹڈنگ ان یو ایس اے، یو کے، آسٹریلیا اسپیکس فلوئنٹ انگلش؟ کہ آپ کا دوست جو یو کے، یو ایس اے یا آسٹریلیا پڑھتا ہے، جب وہ آتا ہے وہ بڑی اچھی انگلش بول رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ ایسی نہیں بول سکتے. یا آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی کزن ہو از ورکنگ ان یو اے ای اور اینی عرب کنٹریز، ہی کین اسپیک فلوئنٹ عربک. وہ عربک کو اتنی فلوئنٹلی بول سکتا ہے جیسے وہاں کے لوگ بولتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں؟ وائی کانٹ وی یو؟ بیکاز ایوری بڈی ان دیئر انوائرمنٹ اسپیکس دیٹ لینگویج. انہیں ہر طرح کے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہر طرح، وہ جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی شاپ میں ہوتے ہیں، کسی بازار میں ہوتے ہیں، وہ کسی مارکیٹ میں، روڈ پہ ہو سکتے ہیں، ان کے آفیسز میں ہوتے ہیں، وہ سب وہی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسی لینگویج کو سن کر، اسی طرح کے ایکسنٹ کو، انہی کے پروننسیشن کو سن کر ان کے ذہن میں وہی لینگویج بیٹھ گئی، اور اب وہ بھی انہی کی طرح فلوئنٹلی انگلش بول سکتے ہیں، فلوئنٹلی عربک بول سکتے ہیں. تو بیکاز ایوری ون around them speak Arabic or English, they have to deal with native speakers at shops, markets, offices, roads, everywhere. It is listening that makes you a speaker, not costly degrees, courses, or academies. You listen to English news, movies, programs, cartoons, you listen to the podcast, you listen to their pronunciation, their accent, their intonation, and finally, you become one of them. آپ بھی انہی جیسے بن جاتے ہیں. تو اس کا وے فارورڈ یہی ہے. Try and try to speak. Set aside the fear of failure and the fear of shame in making mistakes. اگر آپ کے ذہن میں ایک ڈر بیٹھا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ سے غلطیاں ہوں گی، تو آپ کو شرم آئے گی، تو اس ڈر کو دور بھگا دیں. Find someone as passionate as you in learning spoken English. Converse at least 2 hours in English. اس کے ساتھ کم از کم 2 گھنٹے آپ انگلش میں بات کریں. Watch English programs, news, movies, cartoons and podcasts. Consult online dictionaries to find correct pronunciation. The more you listen and practice, the better you will be at English. So, the final answer is say no to courses, say yes to practice. The more you practice, the better you will be at English. Thank you.